कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। TGT के तहत वन लाइनर की हम बात कर रहे थे बेस्ड ऑन जॉन मिल्टन। कंटिन्यू करते हैं आज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चार्ल्स फर्स्ट वाज बिहेडेड इन 1649। तो चार्ल्स प्रथम हट जाते हैं 1649 में। उसके बाद क्रॉमवेल यानी कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिल्टन रोट अ लैटिन पेस्टोरल, ध्यान रखिएगा, पेस्टोरल एलजी की बात कर रहा है, टू एक्सप्रेस हिज सारो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डियोडोटी। चार्ल्स डियोडोटी की बात कर रहे हैं और ये पेस्टोरल जो था उसका लैटिन पेस्टोरल था, उसका नाम था एपिटैफियम डेमोनिस। आया था 1639 में। और 1637 में एक और आया था पेस्टोरल एलजी लेसिडस, डेथ ऑन यानी डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, यानी जो लेसिडस था वो किस पर था? एडवर्ड किंग के डेथ पर था। और ये जो है एपिटैफियम डेमोनिस वो चार्ल्स डियोडोटी के मृत्यु पर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर जॉनसन सेड वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज टास्क। कह रहा है कि हमने एक कार्य के रूप में पढ़ाई किया है। किसको? पैराडाइज लॉस्ट को, यानी एक टास्क के रूप में हमने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा है। नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर। कोई भी व्यक्ति इसको यानी पैराडाइज लॉस्ट को लंबा कामना नहीं कोई करता है, ना कोई कभी किया। यानी लंबा कामना का मतलब यह है कि लंबे समय तक चलने वाला। तो पैराडाइज लॉस्ट ये वक्तव्य है डॉक्टर जॉनसन का। लव वर्चू, कह रहा है कि वर्चू बोले तो गुड क्वालिटी। ठीक है, लव वर्चू यानी वर्चू से प्रेम करिए। ठीक है, और सी अलोन इज़ फ्री, वह अकेले स्वतंत्र है। सी कैन टीच यू, वह आपको सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। हाउ टू क्लाइंब हायर, कि आपको ऊंचे कैसे चढ़ना है। देन द स्फीयरी चाइम, स्फीयरी चाइम मतलब होता है फ्रेंड्स यानी जो गोलाकार या जो गोलीय क्षेत्र है ना, चाइम मानी झंकार होता है, उस झंकार की अपेक्षा वो तो आपको वो चढ़ना सिखाएगी। और इफ़ वर्चू फीबल, और आपको बता दें गुड क्वालिटी में कमजोरी आता है। अगर वर्चू फीबल कमज़ोर होता है तो हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, तो वह स्वर्ग भी, हर मने आता है वर्चू के सामने झुक जाएगी। ऐसी बातें बोली गई हैं। और ये लाइन्स कोमुस से लिया गया है। एक मास्क है, दिखाई देता है 1634 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड क्रॉसा, रिचर्ड लॉलेस, हेनरी वैगन एंड एंड्रयू मॉरवेल आर मिल्टन्स कंटेम्पररीज। इतने राइटर्स जो हैं वो मिल्टन के समकालीन रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। वंस अगेन, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरियो, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड क्रॉसा, रिचर्ड लॉलेस, हेनरी वैगन एंड एंड्रयू मॉरवेल। ठीक है, रेस्टोरेशन केम इन 1660 में देखने को मिलता है आफ्टर कॉमनवेल्थ पीरियड रेस्टोरेशन। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी, कितना मधुर है। कौन सा? वह दैवीय दर्शन। नॉट हर्स, ना तो कठोर है ना ही कर्कश है, जैसा कि जो मूर्ख लोग हैं मानते हैं। यानी डिवाइन फिलॉसफी बहुत ही स्वीट है, ऐसी बातें बोला गया है। बट स्वीट इज़ अपोलोस ल्यूट, लेकिन इतना स्वीट है मानो कि अपोलो का जो ल्यूट है, ल्यूट समझ रहे हैं ना, वीड़ा होता है, माँ सरस्वती का जो वाद्यंत्र होता है वीड़ा वादनी, वो ल्यूट होता है फ्रेंड्स, उससे भी मधुर होता है डिवाइन फिलॉसफी। दिस लाइन्स अपीयर इन मिल्टन्स कोमोस मास्क है 1634। बढ़े आगे। लैमर्टाइन हैज़ डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट। लैमर्टाइन एक क्रिटिक हैं, वो बोलते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट किस रूप में है? एक प्यूरिटन के स्वप्न के रूप में है जो फॉलन अस्लीप यानी सोया हुआ है ओवर हिज बाइबिल, अपने बाइबिल के ऊपर। ठीक है, ऐसा लैमर्टाइन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बोला है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज़ पॉपुलरली नोन एज हार्टन पीरियड। तो मैंने पहले भी बता दिया था 1632 से लेकर के 1637 के बीच में हार्टन पीरियड बोला जाता है जॉन मिल्टन के।
ड्राइडेन कमेंट्स ऑन मिल्टन, ड्राइडेन साहब ने मिल्टन पर कमेंट क्या किया है कि दिस मैन कट्स अस, इस व्यक्ति ने हमें काट दिया है। अस माने हमें, काटता है, यह व्यक्ति हमें काटता है, ऑल आउट पूरी तरीके से बाहर कर देता है। कट आउट मतलब होता है बाहर निकाल देता है। एंड द एंशियंट्स टू, एंशियंट टू का मतलब प्राचीनता को, जो प्राचीनता को और हमें दोनों को बाहर निकाल देता है। वो कौन है? मिल्टन है। किसने बोला है? ड्राइडेन साहब ने बोला है। द मीनिंग ऑफ एलेग्रो इज द जॉयस या हैप्पी मैन होता है भाई, ध्यान रखिएगा एलेग्रो। मिल्टन हैज एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी इन द ट्रैक्ट ऑफ डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। तो कह रहा है फ्रेंड्स, मिल्टन हैज एक्सप्रेस सपोर्ट, उन्होंने व्यक्त किया है, सपोर्ट माने समर्थन व्यक्त किया है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब होता है बहुविवाह। बहुविवाह समझ रहे हैं? अपने खुद बेचारे 3 शादी किए थे, याद आ रहा है? मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडक और मिंसुल, ठीक है, एलिजाबेथ मिंसुल, 3 शादी उन्होंने किया था, इसलिए पॉलीगैमी को तो सपोर्ट करेंगे ही। तो बहुविवाह को सपोर्ट किया है किसमें? इन द ट्रैक्ट डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है। किसमें पॉलीगैमी को बढ़ावा दिया है या सपोर्ट किया है? मिल्टन वाज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, एलिजाबेथन एक में होगा, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट बोला जाता है मिल्टन को। सैमसन अगेंस्ट 1671 अ ट्रैगिक क्लोजेड ड्रामा बाय जॉन मिल्टन, ठीक है, कुछ रिपीटेड मिलेंगे, कुछ बेहतरीन मिलेंगे कोट्स, ध्यान रखिएगा, देखिए अंत तक। 1625 टू 1660 इज़ द पीरियड ऑफ एज ऑफ मिल्टन। 1625 से लेकर के 1660 के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अवधि है, इसे हम एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एम से एमसीपी होता है ना, मेटाफिजिकल, सी से कवरलियर और पी से प्यूरिटन, 3 एज के में इनका जीवन यापन हुआ है मिल्टन का। मैकमिलन का वक्तव्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। मिल्टन्स पोइट्री इज़ अ मिरर, मिल्टन की जो पोइट्री है ना वह एक आईने के समान है। इन विच मैंने जिसमें द राइटर्स कैरेक्टर यानी पोएट का जो कैरेक्टर है वह वेरी क्लियरली बहुत ही साफ तरीके पर रिफ्लेक्टेड मैंने प्रतिबिंबित होता है, ऐसा मैकमिलन साहब ने बोला है कि उनकी पोइट्री कैसा है? जस्ट लाइक मिरर। टेनिसन कॉल्स मिल्टन, टेनिसन साहब ने क्या बोला है कि गॉड गिफ्टेड आर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, टेनिसन साहब ने बोला है अबाउट मिल्टन। मिल्टन मैरिड मेरी पॉवेल फ्रॉम 1642 टू 1652 सॉरी। मिल्टन साहब मैरी पावेल से 1642 में शादी करते हैं और मैरी पावेल का डेथ 1652 में हो जाता है। सेकेंड शादी 1656 में करते हैं कैथरीन वुडक के साथ और 1656 और 58 के बीच 58 में इनका डेथ हो जाता है कैथरीन वुडक का। एंड इन 1663 ही मैरिड एलिजाबेथ मिंसुल, यानी भाई साहब ने तीसरी शादी किया है, कब? एलिजाबेथ मिंसुल से 1663 में। तो पॉलीगैमी को तो सपोर्ट करेंगे ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। वर्ड्सवर्थ सेड अबाउट मिल्टन द सोल वाज लाइक अ स्टार ड्वेल्ट अपार्ट। तो ये लंदन एक पोयम है 1802 वर्ड्सवर्थ का, उसमें इन्होंने बोला है कि उसकी आत्मा एक क्या है, एक सितारे की तरह है जो हमसे दूर रहती है, ठीक है। मिल्टन सेड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, तो कह रहे हैं कि जो ईश्वर या भगवान या जो लॉर्ड की आत्मा है ना वो मेरे ऊपर है या मेरे में है, मिल्टन ने ऐसा बोला है। मिल्टन्स मास्टर वाज स्पेंसर, तो मिल्टन की अगर मास्टर की बात करते हैं तो स्पेंसर है। मिल्टन्स व्यूज ऑन पोइट्री आर फाउंड इन लेसिडस, तो कह रहे हैं कि जो व्यूज आप देखते हैं पोइट्री पर, जो इनका क्या बोलते हैं दृष्टिकोण है, वह किस में मिलता है भाई साहब? लेसिडस में मिलता है। लेसिडस 1637 में देखने को मिलता है। और आपको बता दें एडवर्ड किंग के डेथ पर बेस्ट लिखा गया यह क्या है? मोनोडी है या एलिजी है। इन पैराडाइज रिगेंड की अगर बात करते हैं तो श्योर है हमारे सामने 1671 जरूर आएगा। मिल्टन सोज सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस, तो कह रहा है कि मिल्टन ने सैटन्स के टेम्पटेशन को, यानी क्राइस्ट का जो टेम्पटेशन है मिल्टन सैटन्स को इन वाइल्डनेस में दिखाया गया है, तो वो है पैराडाइज रिगेंड में 1671 में मिल्टन ने ऐसा दिखाया है सैटन्स के टेम्पटेशन को जीसस के प्रति। मिल्टन सेड फ्रॉम 12 ईयर्स, देखिएगा यह लाइन तो नोट करके रखने की बात है। फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल की उम्र से, आई हार्डली मैंने मैं मुश्किल से, ईवर लेफ्ट मैंने छोड़ा होगा, माई स्टडीज़ मैंने पढ़ाई, और वेंट टू बेड, और बिस्तर पे गया होगा, बिफोर मिड नाइट, यानी आधी रात से पहले लगभग मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, साथ ही साथ मैंने बिस्तर पर नहीं गया। तो ये तो दम है, ये स्टार लगा सकते हैं कि
उन्होंने खुद बोला है कि 12 साल की उम्र से ही मैं 12 बजे के पहले कभी नहीं सोया, मिडनाइट से पहले, तब तक ये स्टडी किया करते थे। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन हैड बिगन परस्यूइंग हिज स्टडीज एट हार्टन। 1632 से लेकर के 1638 तक हार्टन पीरियड में वह पढ़ाई करते रहे। एल पेंसोरेसो मीन्स द थॉटफुल मैन या मिलंकली मैन होता है, यह बताया जा चुका है। एल पेंसोरेसो वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मिलंकली। हाँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो एल पेंसोरेसो है वह स्वागत करता है किसका? मिलंकली माने उदासी या दुख की देवी का। बिलजबब स्टूड नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न के नेक्स्ट जो होता है वो बिलजबब है अधिकारी के रूप में। इन द पोएम ऑफ रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो आपके सामने 1641 आना चाहिए। मिल्टन अटैक्ड द पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल मैंने राजनैतिक भ्रष्टाचार पर अटैक किया ऑफ द क्लर्जी इन द इंग्लिश चर्च, अंग्रेजी चर्च में यानी इंग्लिश चर्चेस में जो पादरी हुआ करते थे उस पर इन्होंने अटैक किया 1641 में। ऑफ एजुकेशन 1644 की बात कर लेते हैं। मिल्टन सेज दैट बुक्स शुड बी सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंटेड का मतलब होता है कि किताबों को एक पूरक के रूप में होना चाहिए, ठीक है, पूरक के रूप में होना चाहिए, विथ पर्सनल कॉन्टैक्ट यानी व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट के साथ, एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल अनुभव के साथ क्या किताबों को पूरक होना चाहिए, ऐसा मिल्टन साहब ने बोला है ऑफ एजुकेशन में। आया था कब? 1644 में। इन सैमसन एगेनिस्ट, तो सैमसन एगेनिस्ट आ गया तो 1671 याद रखिएगा। मिल्टन फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ सैमसन, और मिल्टन किसको दिखाता है? सैमसन के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। सैमसन, सैमसन को भी याद रखिए, जो फिलिस्तीन्स होते हैं वो कैद कर लेते हैं और कैद करके उनकी आंखें निकाल लेते हैं, अंधे कर देते हैं और बेड़ियों में रख देते हैं, कैद कर देते हैं जेल में। तो इसमें दिखाया गया है सैमसन को मिल्टन के रूप में। जॉन बेली कॉल्ड मिल्टन अ पैशनेट मैन, बेली साहब ने बोला है मिल्टन को एक पैशनेट मैन बोला है। वर्ड्सवर्थ सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैज नीड, देखिएगा नीड ऑफ दी, कह रहा है कि भाई साहब आपको अभी होना चाहिए था, ये नीड है, ठीक है। कह रहा है कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, इस समय आपको जीवित होना चाहिए था, इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है इस समय। मिल्टन को डेडिकेट करके बोला है वर्ड्सवर्थ साहब ने। किस पोयम में? तो लंदन 1802 में। व्हाट दो द फील्ड्स बी लास्ट, क्या हो गया अगर क्षेत्र चला गया? ऑल इज़ नॉट लास्ट, अभी कुछ भी लास्ट नहीं हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं है, कुछ भी खोया नहीं हुआ है। यह लाइन पैराडाइज लास्ट बुक का फर्स्ट से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। पैराडाइज लास्ट के बारे में 1667 की बात करते हैं 10 बुक्स के साथ, अगर 1674 की बात करते हैं तो 12 बुक्स के साथ। एंड कॉम ऑफ माइंड ऑल पैशंस स्पेंट, तो कह रहे हैं कि दिमाग के शांति का ऑल पैशंस, जितने भी जुनून थे वो चले गए। These lines from Sampson Agonist or Sampson Agonist 1671. Milton's style is called grand style, well known. Everybody knows. Milton said tears since angels weep. कह रहे कि आंसू एंजल्स रोते हैं, एंजल्स माने देवदूत होते हैं, वो रोते हैं, बस्ट फोर्थ एट लास्ट, और अंततः फूट पड़ते हैं, फूट पड़ते, समझ रहे हैं ना, इतना रोते हैं आंसुओं के कि वो फूट पड़ते हैं, आंसुओं का फव्वारा निकल पड़ता है तो लास्ट में। तो मिल्टन साहब ने बोला है टीयर्स सिंस एंजल्स वीप। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी.एस. एलियट सेड दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वुमेन नॉट टाइप्स। ध्यान रखिएगा, दे की बात आ रहा है ना, एडम और ईव की बात कर रहा है टी.एस. एलियट। कह रहा है कि वे लोग ओरिजिनल मैन और वुमेन हैं, मतलब पुरुष और औरत हैं, एडम और ईव, नॉट टाइप्स, कोई प्रकार नहीं है। बट प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स माने आदर्श होता है। इफ दे वेयर नॉट बी सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, लेकिन अगर वे लोग सामान्य ह्यूमैनिटी से नहीं जुड़ते हैं तो दे वुड बी नॉट बी एडम और ईव, तो वे लोग नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? एडम और ईव नहीं होते अगर साधारण मानवता से नहीं जुड़ते तो। ये बोला गया है टी.एस. एलियट के द्वारा। सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन, यानी ईश्वर के जो नौकर हैं, आपने अच्छा किया है। वेल हैस्ट दाउ फाट, और आपने बहुत अच्छे से लड़ा है। दिस लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लास्ट बुक 6, बुक 6 में बोला गया है कि सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन, वेल हैस्ट दाउ फाट, आपने बहुत अच्छे से लड़ा है, आपने बहुत अच्छा किया है, जो ईश्वर के नौकर हैं। एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो आर 2 पोएम्स मिल्टन्स दैट इज कंपनियन पीसेस, तो 2 जुड़वा कंपनियन साथी कह सकते हैं, दोनों पोएम हैं।
एल एलेग्रो, एल पेंसोरेसो एंड लेसिडस बिलोंग्स टू द हॉटन पीरियड। तो आपको बता दें एल एलेग्रो और एल पेंसोरेसो हमें लग रहा है कि 1632 के नियर अबाउट आया था, एंड लेसिडस आया था 1637 में। ये सब हॉटन पीरियड के वर्क रहे हैं। नॉर लव दाई लाइफ, नॉर लव दाई लाइफ नॉर हेट, न तो अपने जीवन से प्रेम करो और न ही नफरत करो, बट व्हाट दाऊ लिविस्ट, लेकिन जैसे भी जीते हो अच्छे से जियो मेरे लाल। दिस इज लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लास्ट बुक 9। ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि अपने नॉर लव दाई लाइफ, अपनी लाइफ से प्रेम मत करो ना ही घृणा करो, जैसे भी आप जी रहे हो ना अच्छे से जियो। पैराडाइज लास्ट बुक 9 से लाइन, अरे 9 नहीं है भाई मेरे, 11 है, बुक 11 से लिया गया है। मिल्टन एक्यूज द कोर्ट राइटर्स, हमें लगता है देखिए मिल्टन वॉज एक्यूज बाय द कोर्ट राइटर्स। कोर्ट राइटर्स जो हैं वो मिल्टन पर एक्यूज करते हैं, कहते हैं कि पैराडाइज लास्ट में आपने दिखाया है कि द सन ऑफ बलियाल्स फ्लोन विद द इंसोलेंस एंड वाइन, शराब और अहंकार के नशे में धुत रहते हैं। कौन? सन्स ऑफ बेलियाल। ऐसा कोर्ट राइटर्स ने मिल्टन पर ब्लेम किया है। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। कौन कौन से? सॉरी भाई साहब, एमसीपी याद कर लीजिएगा, मेटाफिजिकल, कवरलियर एंड प्यूरिटन। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट आउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी या पैराडाइज रिगेंट। जो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना है वो पैराडाइज रिगेंट के रूढ़िवादिता पर संदेह जताता है। ध्यान रखिएगा। जस्ट मिल्टन सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, भाई साहब ने क्या बोला है, ध्यान रखिएगा। जॉन मिल्टन ने बोला एलिजाबेथन पीरियड पर कि ए नोबल एंड परसेंट नेशन, एक बहुत ही उच्च और अच्छा देश, राउजिंग हरसेल्फ, जो अपने आप के ऊपर उठा रहा था, लाइक अ स्टोरी मैन, एक कहानीकार की तरह, आफ्टर स्लीप, जो सो जाता है, सोने के बाद, सेकिंग हर इनविजिबल लेग्स, और उसमें जो अदृश्य कमियां हैं उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है, जागृत करने की कोशिश किया जा रहा है, उजागर करने की कोशिश किया जा रहा है उन कमियों को। एलिजाबेथन पीरियड के बारे में साहब ने लिखा है ऐसा। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि सीन गार्ड्स द गेट ऑफ हेल, हेल माने नरक, नरक के गेट्स पर कौन रक्षा करता है, गार्डिंग का काम करता है, तो वो सीन है। इन मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट, सीन इज सैटन्स डॉटर। सीन कौन है? सैटन्स की पुत्री है सीन, बोले तो पाप। सीन हैज द शेप्स ऑफ ओमेन। अच्छा, इसका आकार देखिए, ऊपर एक औरत का चित्र है, ठीक है, और बीच में आपको बताता है एक गोलाकार है और उसके बाद सांप है। ठीक है, ये देखिएगा, ये नागिन नहीं है, ये ऊपर औरत का है और एक गोलाकार है और नीचे सांप है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, सी हैज़ द शेप ऑफ अ वुमेन एबव द वेस्ट, कमर से ऊपर महिला है। ठीक है, दैट ऑफ द सर्पेंट बिलो, और नीचे सांप है, बोलते स्नेक, एंड हर मिडिल इज रिंग्ड, रिंग्ड माने बलाकार है, गोलाकार है। पढ़ते हैं आगे, ये सीन की दृश्य था, सीन माने पाप, पाप की बात कर रहे हैं। जॉन मिल्टन्स एरोबेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वेल नन है। पैराडाइज रिगेंट इज अ पोएम, इज अ इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। पैराडाइज रिगेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 बुक्स। तो मैंने बता दिया पैराडाइज रिगेंट जो है मात्र 4 किताबों में है। कितनी लाइन? तो 2065 लाइन, 2065 लाइन्स, 2065 लाइन्स है पैराडाइज रिगेंट में, और 10,465 लाइन है लगभग पैराडाइज लास्ट में। जॉन मिल्टन से स्टडी एट कैम्ब्रिज, साहब ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। जॉन मिल्टन इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रिनेंसा एंड रिफॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखिएगा, चाइल्ड बोला गया है रिनेंसा और रिफॉर्मेशन का। विलियम ब्लेक वॉज द फर्स्ट हु सजेस्टेड दैट सैटन इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट। विलियम ब्लेक साहब ने बताया सबसे पहले कि पैराडाइज लास्ट का जो रियल हीरो है वो सैटन है, और बुक फर्स्ट में भी ऐसा बोला गया है, बुक फर्स्ट में, कि सैटन ही हीरो है। मिल्टन कंपोज्ड एरोबेजिटिका इन प्रोज, और एरोबेजिटिका जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है, 1644 में देखने को मिलता है, प्रोज में लिखा गया है। ओ नाइटिंगेल इज आल्सो नन एज मिल्टन सोनेट, ओ नाइटिंगेल मिल्टन के एक सोनेट है। इट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट, यह एक विरोधाभास को प्रस्तुत करता है बिटवीन 2 बर्ड्स, 2 चिड़ियों के बीच में, एक है अ नाइटिंगेल और दूसरा है अ कुक्कू, कोयल और नाइटिंगेल, बुलबुल। इन लेसिडस वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट, मिल्टन ने क्या बोला है लेसिडस में, कहा है कि वाइल द स्टील मॉर्न वेंट आउट विद द सैंडल्स ग्रे, वाई अभी सुबह है फिर भी जो सैंडल्स ग्रे है ना उसके साथ वो बाहर चली गई है। ये लेसिडस से लिया गया है। पैराडाइज लास्ट इज द वर्क ऑफ मिल्टन इन विच मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के तौर तरीकों को आदमी के प्रति, मनुष्यों के प्रति जस्टिफाई किया गया है पैराडाइज लास्ट में। द कैरेक्टर डेलिला, डेलिला जो है
सैमसन अगेनिस्ट की एक कैरेक्टर है जो जिसके प्यार में सैमसन पड़ जाता है और उसे बिट्राई कर देती है, धोखा दे देती है। सैमसन अगेनिस्ट 1671। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स टू माउंट ओरेब। जो इन्वोकेशन आह्वान किया जाता है, ओपनिंग आह्वान, जो पैराडाइज लास्ट में जो आह्वान किया जाता है वो ओरेब है, एक एंजल कह सकते हैं, वह किसको रेफर करता है? माउंट होरेब को करता है, ठीक है, माउंट होरेब। जॉन ड्राइडन कॉल्ड मिल्टन एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो मास्टर भी बोला जाता है स्पेंसर को। स्पेंसर को किसका बोला जाता है? मिल्टन के मास्टर हैं, और पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर भी बोला जाता है। ड्राइडन साहब ने बोला है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। एरोपेजिटिका इज प्रोज वर्क बाय जॉन मिल्टन, और ये भी मैंने बता दिया था, 1644 में आया हुआ था। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंट टेक इट्स थीम फ्रॉम सेंट लिक्यूस गॉस्पेल। ये ध्यान रखिएगा, पैराडाइज रिगेंट की बात कर रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं, इसको क्लियर कर लेते हैं। पैराडाइज रिगेंट जो है किसके थीम पर है? तो सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल के थीम पर है, लिया जाता है उसका पैराडाइज रिगेंट। ऑफ एजुकेशन 1644, ऑफ रिफॉर्मेशन 1641, एरोपेजिटिका 1644, ऑन शेक्सपियर 1630, ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1655, ऑन द लेट मास्कर ऑफ पैडमेंट सोनेट है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629, आर द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। तो इतने वर्क जो हैं जॉन मिल्टन के वर्क हैं, आपको पता ही है। और आगे बढ़ते हैं। सैमसन अगेनिस्ट इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी, टाइम प्लेस एंड एक्शन। सैमसन अगेनिस्ट में न टाइम, ड्रामा है ना, क्लोजेड ड्रामा है, तो न टाइम है, न प्लेस है, न एक्शन है। इन यूनिटी को कोई भी फॉलो नहीं करता है। एल्पेंसर रेसो पोएम रिटेन इन 1631, 1631 में लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा। इट वाज रिटेन इन राइम एक्टोसिलेबिक कैपुलेट्स। ये ध्यान रखिएगा, एक्टोसिलेबिक कैपुलेट में लिखा गया है, चाहे वो एल्पेंसरेसो हो या एल एलेग्रो हो, एक्टोसिलेबिक कैपुलेट से लिखा गया है। और यह पोएम म्यूजिकोलॉजी से आता है, म्यूजिकोलॉजी से आता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फ्रेज बॉटमलेस पर्डिशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन बुक फर्स्ट। बॉटमलेस पर्डिशन एक फ्रेज है जो पैराडाइज लास्ट के बुक फर्स्ट से लिया गया है। बॉटमलेस पर्डिशन, पैराडाइज लास्ट, बुक फर्स्ट। विलियम ब्लैक सेड, विलियम ब्लैक ने क्या बोला है कि इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। यानी ये डेविल्स पार्टी की ओर है मिल्टन, किसकी पार्टी की ओर है? और राक्षसों के, यानी जो डेविल्स पार्टी है उन बिना जानकारी के उनके तरफ से है। पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में विलियम ब्लैक साहब ने ऐसा बोला है। ये रहा आज का वन लाइनर। मिलते हैं फिर कल पीजीटी को लेकर के सुबह में 9 बजे और टीजीटी को लेकर के शाम को 9 बजे, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर CH। बने रहिए हमारे साथ।